भगवान कृष्ण गौर वर्णक बलराम जी महाराज तीनों झांकी के ये माताओं देखो महाराज गदगद हगी, हर्षित हगी, प्रमुदित हगी। भगवानुल स्वागत करो। स्वागतम वो महाभागा अस्यताम करवाम किम। माताओं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। आओ हे ब्राह्मण पत्नियों, तुमको दंडवत प्रणाम। तुम कदू भाग्यशाली सा देखो। यज्ञ पत्नियां प्रसन्न हगी। गोपाल तुम लीजिए भोग बनवे ले अर्ची है ना, तुम इके स्वीकार कर ली ना तो बहुत बढ़िया लागन। और प्रभु हमार हाथल खाना तो और बढ़िया लागन। भगवान उनको भैया ये तो प्रसन्नता बात छे। और भगवान चट उठी, ब्राह्मण पत्नियों गोदी में बैठ गई। और ब्राह्मण पत्नियों बड़ प्रेमल भगवानों को भोजन करा। कदू वात्सल्य छु महाराज। आचार्य सुखदेव कोनी राजन वेद पढ़ते पढ़ते, कर्मकांड पढ़ते पढ़ते, उपनिषद पढ़ते पढ़ते यो ब्राह्मणों दाढ़ी सफेद है गई, बाव सफेद है गई, बूढ़ी गई, लेकिन आज तक कृष्ण नहीं मिली। और ये ब्राह्मण पत्नियों नहीं नपा कोई ज्ञान भंडार, नहीं कोई उपनिषद पढ़ी, केवल हृदय में प्रेम छी। और प्रेमल जो छु भगवानों को याद करो तो भगवान मिल गई है ना। प्रेम प्रधान छु महाराज। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने में गुलिस्तान खिला देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं। प्रेम वो है जो शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम प्रधान छु। जब प्रेम होने एक विशेष आकर्षण हो, प्रेम में एक विशेष अनुरक्ति है प्रेम में, और जब प्रेम हो तो संसार बेकार लागू महाराज। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। ये प्रेम, ये पराकाष्ठा चु महाराज प्रेम की। ये ब्राह्मण पत्नियों हृदय में भाव छी। यार कोई वेद नहीं जान छी, कोई उपनिषद पुराण नहीं जान छी, केवल प्रेम जान छी। और प्रेम माध्यमल इनको दर्शन होगो। और इदु प्रेम कि साक्षात निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म इनर गोदी में बैठवे भोजन करना ही देखो। जो स्वयं यज्ञ भोगता वो ब्राह्मण पत्नियों गोदी में देखो। बड़े हर्षित ह गई, पुलकित ह गई, प्रमुदित ह गई समस्त ब्राह्मण पत्नियां। और भगवानों को भोजन करा, बलराम जी को भोजन करा, सब सखाओं को भोजन करा। अंत में भगवान उनको माताओ बहुत सुंदर लागो, तुम्हें दू प्रेमल भोग बनवे ले अर्छा, मिके बहुत बढ़िया लागो। अब निवेदन इतुक छु कि अब अपु लोग अपन अपन घर है प्रस्थान करो। लेकिन भगवानों के गोदी में भोजन करनो परिणाम क्यों जान छा। ये ब्राह्मण पत्नियों के विचार बदल गई। बोले गोविंद अब हम घर नहीं जाओ। भगवान बोले आप जाओ ना माताओ। बोले ना प्रभु अब हम नहीं जाओ। किले की जब औणची नहीं आए तो पतिदेव पूछण छी का जान छा, हमूल जवाब नहीं दी। और उनर आदर नहीं कर, उनर सम्मान नहीं करने, उन्हें आज्ञा नहीं मानी। तो अब जब हम घर जो लो तो हमको स्वीकार नहीं करा। भगवान उनको माताओ तुम्हारे जो पतिदेव छन वो तुम्हारे पहली हवे ज्यादा आदर कराल। किले की भक्ति में बड़ सामर्थ्य छु, भक्ति में बहुत शक्ति छु। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जब भगवान अनुग्रह कर देनी ने वी बात फिर सब अनुग्रह करनी। यहाँ ब्राह्मणों जीवन में महान क्लेश हो, महान ग्लानि है। और ब्राह्मण को ने धिग जन्मन स्त्री व्रत धियाम, धिगवतम धिगबहुज्ञताम, धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखा ये तो धोक्षज। हमर जन्म के धिक्कार छु, हमर व्रत के धिक्कार छु, हमर ज्ञान के धिक्कार छे, हमर कुल के धिक्कार छे, हमर क्रिया के धिक्कार छे, जो हम भगवान बटी विमुख हो गई। और जैसे ये ब्राह्मण पत्नियां लौट वे आई महाराज, ये ब्राह्मणों उन्हें बहुत आदर करो।
छात्र तुम हमार भारिया हमर पत्नी, लेकिन आज गुरु समान आदर करनो हमर मन हो। ब्राह्मण पत्नियों विनम्रताल कहो प्रभु, यह जूल हमको प्राप्त हो, यह तुम चरण आशीर्वाद छू। अगर तुम यज्ञ नहीं करना तो हमको भगवान कशिक मिलन। ठुलों का आदर तो घर में होने चाहिए। पतिदेव जो सम्मान धरण, स्त्री परम कर्तव्य छू। सास सौरक सम्मान करण, यह बुआरी कर्तव्य छू। यदि बुआर यह सोचली मी भाई नई जमानक छे, ये पुराण जमाने छे, तो तशी काम नहीं चलो, है ना। हमार शास्त्र कोनी, उस सास जो छू वो तो मैं धर्म माता छू, उनको प्रणाम करो। और सासु का कर्तव्य छू कि सास को यह सोचना चाहिए कि जैसे मेरे चेल कह के घर में जा रहे, उससे मेरे कह की चेल ले मेरे घर में बुआर बन बे रहे। दुराग्रही नहीं होने चाहिए महाराज। पति पत्नी दोनों को दुराग्रही नहीं होने चाहिए, एक रस बन बे रोने चाहिए। तो ये लीजिए ब्राह्मण पत्नियों को प्रभु तुम्हारे चरणों का आशीर्वाद हमको भगवानों का दर्शन है। सुन बे प्रसन्न ही ब्राह्मण लोग। यह कर्मकांडी ज्ञान संपूर्ण पंडितों जीवन में अद्भुत परिवर्तन है गो, और इनर जीवन बदल गो महाराज। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो आओ अब प्रेम चर्चा का अखिल बनोनू। अब भगवान जो लीला चिंतन करण लग रही, उच्च भगवानु रास लीला रास पंचाध्याय 5 अध्याय छन। रास पंचाध्यायिक यु भागवत जू पंच प्राण छन। रास प्रसंग शुरू करनु, और रास प्रसंग इदु पावन छू, इदु अद्भुत छू। पहली तो हम यह समझू कि रास के छू। अधिकांशतः समाज रास मतलब बहुत विकृत रूप ले लो रासों का। कई लोग कोनी तू बहुत रसिया छे। रसिया बहुत पवित्र शब्द छू, रास के छू। रासा प्रसंग बड़ अद्भुत छू। रसौवई सह रास, जीव और परमात्मा जो विशुद्ध मिलन छू, उहे कोनी रास। जीव और परमात्मा जब मिलन हजा, वी नाम छू रास। अब हम व्यवहारिक भाषा में उसी ले कह दिनू वो रास रचा। रास बहुत पवित्र शब्द छू, है ना। और रसिया उत विहबिल पवित्र। रसिया केवल भगवान छन बस। रसिक रसिया ये बहुत पवित्र शब्द छे। और गोपी, भगवान जो गोपियों तो रास करो ने, वो गोपी के छन महाराज। गोपी के छन। गोपी ले एक भाव छू बस। गोपी को ही लह सकू, गोपी मिलह सकनू, गोपी अपुल ह सकसा, गोपी कोई लह सको। गोपी एक भाव छू बस। गोपी कोई स्त्री ने छन। और देखी जाओ तो भगवानु नजरों में तो पूरा समाज स्त्री छू। यदि मी कह दूं कि मी पुरुष छन, तो यह केवल मेरा अहंकार छू बस। पुरुष तो केवल एक छू संसार में, और उन नाम छू नारायण ब्रह्म। बाकी उन नजर में सब स्त्री छन, और भगवान सबू पति छन महाराज। चाहे वो कुकुर हो, बिराव हो, बाघ हो, मनुष्य हो, कोई ल हो, उन नजर में सब स्त्री मिले। स्त्री उन नजर में, उन नजर में कुकुर ले स्त्री, बिराव ले स्त्री। तो गोपी एक भाव छू। एक बार एक गोस्वामी जी छे ने वृंदावन में, तो मीरा उन्होंने सत्संग करेंगे।
और मीरा जब सत्संग करेंगे, मीराल जवाब भेजो कि जाओ भैया गोस्वामी जी थे कहो कि दासी मीरा उनर पास रहे और उन्होंने सत्संग करण चाहिए। पर गोस्वामी जी विशेषता छी कि वो कवत्तले स्त्री जाती है नहीं मिल छी महाराज, कोई स्त्री थे सत्संग नहीं कर छी, मिल छी ना। तो गोस्वामी जी उन मीरा थे जवाब को कि मीरा तुमको पत्नी छो कि मैं स्त्री जाती हैं बात नहीं करन मिलन ना। मीरा ने गोस्वामी जी के जवाब भेजो, गोस्वामी जी वृंदावन में शिवाय कृष्णक और पुरुष छन को बताओ। गोस्वामी जी मीरा चरणों में नतमस्तक आ गई। पुरुष तो कोई छीन हमारा संसार में, सब स्त्री छन, पुरुष तो केवल एक छु, वो पर ब्रह्म, वो निर्गुण निर्विकल्प निरीह ब्रह्म। और गोपील भाव छु, गो मने हूं इंद्रियां और पी मने हूं पीना। गो भी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबत इति गोपी ही। जो चलते फिरते उठते बैठते हंसते गाते हर परिस्थिति में जो कृष्ण रसक पान करो वो गोपी। जो हर परिस्थिति में कृष्ण रस पान कर दियो, जो हर परिस्थिति में कृष्ण 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 गाओ वो गोपी। और जो वृंदावन में गोपियां छन, यो गोपी को छन महाराज। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास गई ने, तो मेरे प्रभु राम जब दंडक वनवटी निकलन लागी, तो दंडक वन में वास करनी जतुल दाढ़ीवाल संत छी ने इनु मन में विचार आ, रामजू सौंदर्य देखो, बोले कदू सुंदर छन। और इन मन में विचार आ, यह भावना जगी हमले गोपी रूप हवे इन्हें सेवा कर छियो तो कदू आनंद हो छी। तो आज वो दंडक वनवासी संत यहाँ वृंदावन में गोपी बनवे रही महाराज। और तो और नारायण जब बामन रूप लिबे गई ने बलीमा, राजा बलीमा जब गई और बलीमा राजा बलीमा जतुल दैत्य कन्या छी, सबू मन में यह भाव आ कि हमले गोपी रूप बनवे इन सेवा कर छे तो कतु आनंद नहीं हो छी। तो वो दैत्य कन्या ले महाराज गोपी बनवे आज वृंदावन में आई। और जब समुद्र मंथन हो, जब मंदरांचल पर्वत जब तले हैं धसन लागो ने, तो भगवान कच्छप अवतार धारण कर ले। और भगवान कच्छप युग जो सौंदर्य छी वो मत्स्य कन्याओं देखो, और उनर मन में गोपी बनक विचार आ, ये लीजिए उले गोपी बन में आई महाराज। और ये तुका ना महाराज हमारे 4 वेद छन, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में 3 कांड छन, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। चारों वेदों मंत्रों के यदि गिणन प्रारंभ कर दियो तो लगभग 1 लाख मंत्र वेद में छन। जम बटी 80,000 मंत्र छन कर्म कांडक, 16,000 मंत्र छन उपासना कांडक और 4,000 मंत्र छन ज्ञान कांडक। पूरी कतु होगी 1 लाख। तो ये में जो 80,000 कर्मकांडक मंत्र छन ने, ये सब वेद मंत्र ले ब्रजमंडल में गोपी बनवे गई आज। ये लीजिए गोपियों का अलग अलग विभाग छू है ना। गोपी एक झुंड में नहीं छन, अलग अलग विभाग छन गोपियों। कोई नंदगांव गोपी, कोई बरसाना गोपी, कोई गोकुल गोपी, कोई वृंदावन गोपी, कोई बरसाना गोपी है ना। इनर विभाग छन अलग अलग, झुंड छू अलग अलग। और इन विभागों नाम से श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये गोपियों विभाग छु महाराज। यो कैकी चेली बनी, कैकी पत्नी बनी, लेकिन गोपी बनवे औनक जो मूल प्रयोजन छु, मूल उद्देश्य छु, वो यह छु कि कोई ले प्रकारल बस
भगवानु प्राप्ति होनी चाहिए, कृष्ण प्राप्ति बस। आज शरद पूर्णिमा रात्रि भगवान श्री कृष्ण जो वेणु निनाद करो, बांसुरी बजे। देखो भाई, भगवान जमुना किनारे नहगिन, कल कल निनादनी पावन जमुना, और वी तट में जयबेर शरद पूर्णिमा रात्रि बालुका खिल रहे, चंद्रमा प्रमुदित हरो, और यश में भगवान कृष्ण मुरली निनाद करो, बांसुरी बजे। अब एक विचित्र बात, कृष्ण छू एक, मुरली छू एक, बजौनी वाल छू एक, लेकिन सुननी वाल छन अनेक। हाँ। और जिससे भगवान उन मुरली बजे ने 84 कोस में रोणी जतुल गोपियां छन, जतुल प्रजांगना छन, तो प्रजांगनाओं के यश लागो मानो भगवानुल हमर नाम मुरली में पुकार दे। सबू गए, ललिता विशाखा राधा है, सबू नाम जिससे पुकारो, बजौनी वाले एक, बांसुरी ला एक, कृष्ण एक, पर सुननी वाला अनेक। और जब भगवानुल बांसुरी बजे तो सब गोपियों को लागो मानो हमर नाम बांसुरी में पुकारो। जो गोपी जो कार्य में व्यस्त थी, उसी के उभरते हुए को वहीं छोड़ो और दौड़ पड़ी कृष्ण थे मिलन है। सुखदेव जी लिखनी कि निशम्य गीतम नदनंग मर्दनम भजस्य कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांते जवलोल कुंडला। जो गोपी जो कार्य में व्यस्त थी ने, वो को बुद्धि के छोड़ दे महाराज, और दौड़ पड़ी कृष्ण थे मिलन है। लाखों गोपियों को यश लागो मानो भगवान कृष्ण नाम पुकारो। एक गोपी ने गुर सोन छी महाराज, और जिससे बांसुरी को छुड़ा, बाल्टी पटकी महाराज, और दौड़ पड़ी कृष्ण थे मिले हैं। एक गोपी अपन भाव को दूध पिलाउन छी महाराज, और जस्से मुरली तान सुनी, छोड़ो भाव के, और दौड़ पड़ी कृष्ण थे मिलन है। एक गोपी अपन आंखों में काजल लगोण छी, और जिससे मुरली तान सुनी, एक आंख में काजल लगा, एक में लगायो ना, दौड़ पड़ी कृष्ण थे मिले हैं। वस्त्रों के भान निरोई, वस्त्र अस्त व्यस्त छन, कृत विकृत छन। एक गोपी अपन पति कने भोजन परोसण छी, और जिससे मुरली बाजी, यह परिस्थिति यश बन गए महाराज। पतिदेव जी ने मांगो नून और डाल दे शक्कर, और दौड़ पड़ी कृष्ण थे मिले हैं। एक गोपी जो पति छी ने इन्होंने भितेर बंद कर देता, वो लगे दे, बोले कहाँ जान छे, बोले ये शरीरल ते तुमको मतलब छू ने, और ये सबो वे पहली भगवानु पास पहुंच गए। चिंतन प्रौढ़ होने चाहिए, चिंतन श्रेष्ठ होने चाहिए, चिंतन माध्यमल भगवानु पास सबू वे पहली। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मातया मुने गुण प्रवाहो परमस तासाम गुण धयाम कथम। ये जो गोपियों जो कृष्ण प्रति अनुराग सुने, राजा परीक्षित कोणी, ये गोपियों जो कृष्ण प्रति अनुराग सु, या जो अनुरक्ति छू, यो अनुरक्ति प्रेमक्त नीचो महाराज। यो तो इनको कांत मानी, ये तो प्रियतम माननी महाराज। और यश मानवे भगवानु चरणों में प्रेम करण के भल बात भई। सुखदेव जी को निराजम उक्तम पुरस्तादे दत्ते चेत्य सिद्धिम यथागता। मैल तुम उठ पहली कौन है परीक्षित, भावल भगवानु तो प्रेम करो। रिश्ता कोई लहू मायने नहीं रखन, बस तन्मयता होनी चाहिए। प्रेमी बन लियो, प्रियतम बन लियो, भाई बन लियो, माता बन लियो, पिता बन लियो, और तो और शत्रु बने बेले भजन कर लियो, कल्याण हो, है ना। ये जो रावण छू, शिशुपाल छू, दंतवक्र छू, कुंभकर्ण छू, इन्हों शत्रु भावल भगवानु भजन करो। तन्मयता होनी चाहिए।
कृष्ण मिलने अग्नि, कृष्ण मिलने विरह अग्नि जब प्रस्फुटित हेली तो समस्त कर्म उम जलवीर दग्ध जल राख हजार। और यश गोपियों दगल हो, ये लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण पास गई। भगवान जहां नजर डालनी वहां गोपियां ही गोपियां, इथा देखो हजारों उथा देखो हजारों। और गोपियों को देख बेर मेरे गोविंद मुस्कुराई, और गोविंद गोपियों से कौन लाग रही कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजास्याना भयम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान गोपियों का स्वागत करने लगे, सुस्वागतम, आओ तुम सब लोग अच्छा में बहुत बढ़िया लागो। वास्तव में हे महाभागाओ तुम्हें ओणेल में के बहुत आनंद मिलो। गोपियां मन में प्रसन्न हो गई। देखो मुरली में हमारा नाम पुकारो, बांसुरी में हमारा नाम पुकारो, और नाम सुनते ही हम देखो दौड़ी दौड़ी चली आई। तो कृष्ण हमारे स्वागत करने थोड़ा सा भगवान हमारे स्वागत करने के स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत करते करते गोविंद मुस्कुराई, है ने तुम आछा तो सही ये स्वागत बात छू, लेकिन आछा के लिए ये बताओ पड़ो। गोपियों को आप क्या बतू इन्हों को बताओ, है ने भगवान को नहीं तुम आछा तो सही, लेकिन तुम अणो कारण के चुयो बताओ। गोपियों को अब के बतू इनको बताओ। हम सब कुछ छोड़कर आ गई, हम सब कुछ छोड़ बेर आ गया, और यो पूछनी कि तुम किला अच्छा। हजारों गोपियों अपन नजर तली कर दी महाराज। कन्हैयाल को राजन्येशा घोर रूपा घोर शत्रु निषेविता प्रतीयात प्रदम्ने हमस्ते श्रीविम सुमध्यमा। देवियों यह रात्रि कतु घोर रूपा च देखो, यह घोर रूपा रात्रि में तुम अपन अपन पतियों को छोड़वे निर्जन वन में गया। ये बढ़िया बात नहीं छू। जाओ लौट जाओ, अपन पतियों सेवा करो। यह नारी कर्तव्य छू, यह नारी परम धर्म छू। बिचार गोपियों ने कोई जवाब नहीं दे, शांत बैठी चिन तल नजर कर बेर। कन्हैयाल को तुमुल कोई जवाब नहीं दी। अच्छा अब मैं समझ गई, तुम ये लीजिए यार अच्छा कि तुमुल जंगल नहीं देख रहे है ना। अब देखे जंगल, दृष्टम बिनम कुसुमितम राकेश करे रंजितम। देखे जंगल, बड़ सुंदर यमुना किनार छू, सुंदर वन छू। देखे जो यो राकेश यो चंद्रमा कदू सुंदर छू महाराज। लेकिन देवियों जंगल में ठुल ठुल हिंसक जंतु लरोनी, जंगल में शेर रीछ भाल रो महाराज। तुम सब अपन अपन पतियों को छोड़ वेर एगछा मेरे पास, जाओ लौट जाओ। अच्छा ये एक मतलब के जान छा। आचार्य सुखदेव कोनी परीक्षित पहली परमात्मा जीव का अपन पास बुलोनी, वी बात फिर भी परीक्षा लेनी, भली के परीक्षा लेनी। कच्च चुकी पक ऐत रो मेरे पास कहीं सांसारिक वासनाओं के लिए व्यर्थ नहीं है रोए। और यदि ये सांसारिक वासनाओं के लिए वेर एरो छो तो यह या ओण व्यर्थ छु बेकार छु। ये लीजिए भगवान कृष्ण गोपियों परीक्षा लेने उन्हें कोणी ये पतिव्रता नारी लक्षण निछन। जाओ अपन अपन घर है, जाओ लौट जाओ। और भगवान गोपियों थे कनु गोपियों तुमको एक कहानी सुनो। एक कोई पतिव्रता स्त्री थी,
वो घर आंगण में जो छ चावल बिलण छी महाराज, चाऊ बिलण छी, सूप में लिबेर चाऊ घर आंगन में साफ करने चावलू पे। यह एक पतिदेव आई, पतिव्रता छु, पतिदेव आई तो सूप किनार धरो और तुरंत उठ गए, ठाड़ है गए, हाथ जोड़ गए। पतिदेव तली बैठी, फिर अपन बैठी। पतिदेव बहुत थाक रची महाराज। ये लीजिए पतिदेव जूल के करो, यह गोदी में खोर धर दे अपन, और पतिदेव के नींद आएगे महाराज। अब पतिदेव तो ये एक से गई, यह एक नानू नान भाव, 1.5 सालक भाव जो छे आंगन में खेल लागना, और आंगन में बीचे बीच एक यज्ञ कुंड छू, एक आगो कुंड, अग्नि कुंड। यो बालक वहां जान लगो, और जब बालक अग्निकुंड और गो तो यक लागो कहें मेरे यो बालक अग्निकुंड में घुरी न जो, गिर न जाओ। अब सोचने कि बालक को बचाऊं, यदि बालक को बचू लो तो पति जाग जानी, मेरे पति पर धर्म नष्ट हो जाए, और यदि मैं पति के नी जगोनो तो मेरे बालक जलवे राख हो जाए, भस्म हो जाए। फिर सोचो मेरे बालक यद्यपि जलवे राख हो जाओ के बात ना, लेकिन मैं अपन पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं करूं। और देखते देखते वो नानू नान बालक यज्ञ कुंड में घुरी गो महाराज। यह अपन आंख बंद कर दई, और कुछ देर बाद जब पतिदेव जागी, यह तुरंत अग्निकुंड और भाजी, और अग्निकुंड भीतर जब चाह तो यह को नानू नान बालक अग्निकुंड में किलोल करणो खेलनो। देवियों यच पातिव्रत धर्म, पतिव्रत धर्म प्रतापल जो अग्नि जो दाहिकत्व शक्ति थी, जो जलाने शक्ति थी, उस संतप्त हगे। और एक तुम छा, देखो भगवान परीक्षा लेने, एक तुम छा जो अपन अपन पतिदेवों को छोड़वेर मेरे पास अगे छा, जाओ लौट जाओ। यह प्रतिव्रता नारी लक्षण निछु महाराज। गोपियों टेढ़ नजरल भगवानों को देखो और कहो प्रभु ये 2-4 कांत हमको ले। बोले औचे तो सुनाओ, बोले सुनो पर एक पतिव्रता नारी छी, अब वो पतिदेव थे खूब प्रेम कर छी, बिना पतिदेव तो पाणले नहीं पीछे महाराज दर्शन करिए, खूब प्रेम कर छी। एक दिन पतिदेव जी लिए को कि प्रिय मी जरा व्यापार लीजी परदेश जाने, ये लगो स्वामी मी तुम्हारे बिना कशिक रहूं, तुम तो जान छा, लेकिन मेयर के होल मी कसी रोल महाराज। अब पतिदेव जुल को भैया बात तो ठीक कौन है, कशिक रोल। तो पतिदेव जुल के करो, एक अपो ढूंगा मूर्ति बने, पाथर मूर्ति ने, और अपन पत्नी के दे प्रिय मेरे व्यापार में जान जरूरी छू, अगर कहीं काम नहीं कर लो तो खोल के ये लीजिए तू ये करिए, पाथर मेरी मूर्ति छू, और एक मैं समझबे पूजिए, मी समझबे कि देखिए भोजन ग्रहण करिए, समाधान मिल गयो। रोज पाथर मूर्ति रोज स्नान करो छी, तिलक चंदन लगो छी, आरती कर छी, और फिर भोजन कर छी। एक दिन वो पाथर मूर्ति सेवा करन छी, वो पाथर पतिक, और तब ये पतिदेव आ गई, और पतिदेव जो द्वार खटखटा, ये सोची पतना द्वार में कुछ, अब मियाँ सेवा करनी पतिदेव जी, और द्वार में कोई और होयो तो मेरे पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। सोचो पहली वही पूज कर लूं, वही बात द्वार खोलूं, फिर देखुल धे कुछ। तो गोपियां भगवान से पूछने लगे प्रभु यो बताओ व्हील द्वार खोलन छे कि नहीं खोलन छे।
भगवान बोले भाई सीधा सा जवाब सु, जब सच्चा पति है गई तो पाथर मूर्ति पूज करने के प्रयोजन। बोले बिल्कुल प्रभु, तो मूल अपन श्रीमुख पे जवाब दी दे, अपन श्रीमुख पे बता दे। अब तक हमूल ले हाड़ मानसों पतियों खूब सेवा करी, और जब आत्मा पति श्री कृष्ण परमात्मा मिल गो तो फिर तुम हमको वापस के लिए भेजन आया। ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जासे चुडलो अमर है जाए। मीरा थे लोगों कौन मीरा, ये तू बढ़िया राणा परिवार मिल लो, ये तू बढ़िया पति मिल लो,